दोस्तों, आपने सोल्जर मूवी देखी है? उसमें क्या होता है, बॉबी देओल को ये गुंडे जो होते हैं जिंदा ही दफना देते हैं और उसके बाद में आंधी चलती है और बॉबी देओल कब्र से ज़िंदा ही निकल के आता है और गुंडों को डिशम डिशम करके मार देता है। ऐसा ही मामला अब आगरा से आया है। आगरा में आज से 14-15 दिन पहले की बात है, शनिवार का दिन था। होता क्या है, एक लड़का होता है जो कि कब्र से निकल के आता है और अपने घर वालों के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है तो पता चलता है कि उसे कुछ देर पहले लोगों ने मार पीट के इस जगह दफना दिया और वहाँ से निकल के आया है। अब ये निकल के कैसे आया था दोस्तों, इसकी भी एक अजब कहानी है। दरअसल इस लड़के का नाम है रूप किशोर। अब रूप किशोर क्या होता है, अपने घर पे शनिवार की रात को खाना खा रहा होता है। तभी 3-4 लोग आते हैं, इसको बुलाते हैं। अब इसको बुलाते हैं तो ये उनके साथ चला जाता है। अब ये उनके साथ चला जाता है तो वो इसे यमुना किनारे ले जाते हैं और बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। इतना बुरी तरह से पीटते हैं कि ये अधमरा हो जाता है और अधमरा हो जाता है तो ये हो जाता है बेहोश। अब वो सब लोग समझते हैं कि ये मर चुका है, लेकिन ये मरा नहीं था, ये बेहोश था। अब वो लोग वहीं पे गड्ढा खोदते हैं और इसको दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो समय बीतता है। अब समय बीतता है तो जो यमुना किनारे जो जानवर घूमते रहते हैं जैसे कुत्ते वगैरह, तो उन लोगों को इसकी खुशबू आती है। वो यहाँ पे आके देखते हैं और मिट्टी को टटोलते हैं। अब मिट्टी को टटोलते हैं तो इसका पैंट या इसके कपड़े उन जानवरों के मुँह लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, इसको खींचने लगते हैं। अब जैसे ही वो इसको खींचने लगते हैं तो इसको होश आ जाता है। ऊपर की मिट्टी जानवरों ने हटा दी, अब इसको होश आ जाता है तो ये सीधा वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है और पहले तो उन जानवरों को भगाता है और जानवरों को भगा के सबसे पहले अपनी बुआ के घर पे जाता है। अब परिवार के बच्चे की ऐसी हालत देख के तो घर वाले भी दंग हो जाते हैं। अब घर वाले दंग हो जाते हैं तो वो इसको सीधे लेके थाने जाते हैं। अब थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अब वो दूसरे दिन सुबह जाते हैं, लेकिन इन लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती क्योंकि इस लड़के को बुरी तरह से मारा था, प्लस जान से मारने की इसके साथ कोशिश की गई थी क्योंकि इसको दफना दिया गया था, लेकिन ये ज़िंदा निकल आया। अब जब पुलिस वाले रूप किशोर के परिवार वाले लोगों की बात नहीं सुन रहे होते तो इसके परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं और वो सीधे जाते हैं कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब का नाम होता है जे रविंदर गौड़। कमिश्नर साहब ने क्या किया, पहले तो इनकी पूरी बात सुनी। जब इन लोगों ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई तो कमिश्नर साहब भी हक्के बक्के रह गए कि बताइए, इस लड़के को मार के दफना दिया था, कुत्तों ने खींचा, इसको होश आया और ये जिंदा होकर बाहर आ गया। तो कमिश्नर साहब तुरंत ही वहाँ की जो नज़दीकी थाना या कचहरी थी वहाँ पे ऑर्डर करते हैं और तुरंत ही इसकी FIR लिखी जाती है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही कमिश्नर साहब का आदेश हुआ है उसके तुरंत बाद ही पुलिस ने इस मामले में जाँच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस मामले को आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं और कमिश्नर साहब नहीं होते तो इस मामले की जांच पड़ताल भी नहीं होती। और रूप किशोर के साथ जो मारपीट हुई थी वो हुई थी 18 जुलाई की रात 11 बजे और उसको मारने वालों के नाम थे अंकित, गौरव, करण और आकाश। ये चारों क्या करते हैं, रात को तकरीबन 11 बजे जाते हैं रूप किशोर के घर पे और इसको किसी काम से बाहर बुलाते हैं। उसके बाद इसे ये नदी किनारे ले जाते हैं यमुना जी के पास और वहाँ पे कूट कूट के पीट पीट के मार के दफना देते हैं। लेकिन रूप किशोर की किस्मत अच्छी थी कि ये कुत्तों के मुंह लग गया। अगर उस दिन कुत्ते ना होते तो पता नहीं रूप किशोर का क्या होता। अब दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। आप अपनी सलाह ज़रूर दिया कीजिए जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, ताकि और लोगों तक भी आपकी राय पहुँच पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आपके आगे लेके आते रहें। नमस्कार।